अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल क्या होता है? कहता है ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, इसको हमने बोलना है रेडिकल, ठीक है। और इसके अंदर जो रकम है ना, जैसे 25 है, इसको हमने बोलना है रेडिकेंड। और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के ये बाहर जो 2 है ना, इसको हमने बोलना है ऑर्डर। ऑर्डर भी कह सकते हैं और इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट के बाद n है, 2 है, 3 है, मतलब कुछ भी होगा ना, उसे हमने इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी बोल सकते हैं और ऑर्डर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है लॉज ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल के कुछ लॉज हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ए बी है और ये हमारे पास n है, इसका ऑर्डर। तो कहता है ए और बी के ऑर्डर को हम ना अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ए और इसका ऑर्डर n और स्क्वायर रूट बी इसका ऑर्डर n। सही है। उसके बाद है स्क्वायर रूट ए और बी, तो इसके ऑर्डर क्या है n। तो हम ना ए का अलग करके ऑर्डर लिख देंगे और बी का अलग करके ऑर्डर लिख देंगे। उसके बाद है स्क्वायर रूट ए की पावर m और ऑर्डर इसका क्या है n। तो कहता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास पावर होगी ना, तो इसको ना हम ना बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखें, स्क्वायर रूट ए और इसका ऑर्डर n और इसकी पावर को हमने ना स्क्वायर रूट से बाहर लिया है। तो उसके बाद है अगर स्क्वायर रूट से बाहर पावर है ना, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी ये ऑर्डर n है। तो इसमें हम ना ये कर सकते हैं, a है ना, तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है 1/2। तो अगर स्क्वायर रूट के बाहर n होगा तो ये 1/n हो जाएगा। अगर 3 होगा स्क्वायर रूट 3, तो इसका मतलब होगा 1/3 है। तो ये हमारे पास a आ गया और ये हमारे पास स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास मतलब स्क्वायर रूट से बाहर करके लिखा, तो ये हमारे पास 1/n आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बाहर भी n पावर थी और ये कैंसिल हो गई और a हमारे पास ऐसे आ गया। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये हमारे पास थे रेडिकल वाले लॉज और ये हमारे पास इंडाइसिस के मतलब किसके रूट के बगैर जो होते हैं वो। उसके बाद है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। कहता है जब ये हमारे पास जो होती है ना, ये हमारे पास ना बेस होती है। कहता है जब बेसिस सेम होएंगी ना, तो तब ये जो पावर्स होंगी ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। जैसे a m प्लस n पावर ऐड हो गई है। उसके बाद है a की पावर m और होल फिर n आ जाएगी। तो कहता है ये हमारे पास ना मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a और m मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है a b और इस पूरे की पावर क्या है n, तो हम ना अलग-अलग पावर करके लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। उसके बाद है a ओवर b, तो उसकी होल की पावर n, तो हम क्या करेंगे a की पावर n ओवर b की पावर n। सही है। उसके बाद है a ओवर a की पावर m ओवर a की पावर n। तो कहता है अब हमारे पास डिवाइड में बेसिस सेम है, बेसिस तो क्या है सेम है ना, तो कहता है a, तो ये हमारे पास m आ जाएगी और ये पावर जब ऊपर आएगी तो ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कहता है जब a है ना, तो इसकी पावर 0 है ना ऊपर, तो ये हमारे पास ना 1 के इक्वल हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमारे पास 0 है ना, तो वो हमारे पास ना 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास सर्ड क्या होता है? कहता है इफ़ nth रूट ऑफ अ होल नंबर गिव्स इरेशनल वैल्यू देन इट इज़ कॉल्ड सर्ड। कहता है कि अगर हमारे पास ना कोई भी चीज़ है ना, ठीक है, उसका हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास क्या है एक इरेशनल नंबर है। यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी रकम हो तो वो हमारे पास ना इरेशनल वैल्यू दे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सर्ड। देखिए हमारे पास इसके अंदर क्या था 3 था ना, तो ये हमारे पास 1.732050 इसने हमारे पास इरेशनल वैल्यू दी है, तो ये हमारे पास क्या है सर्ड है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं कुछ, जैसे मोनोमियल सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड है, कंजुगेटेड सर्ड है। कहता है मोनोमियल सर्ड में क्या है कि एक बस हमारे पास आएगा, जैसे स्क्वायर रूट 3। बाइनोमियल में 2 सर्ड्स कंबाइन कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद हमारे पास ना कंजुगेटेड सर्ड। कंजुगेटेड में क्या है कि स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका हम ना कंजुगेट ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास साइन चेंज हो गया एंड स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास कंजुगेटेड सर्ड हो गई।
अगर स्क्वायर रूट हमारे पास है इरेशनल वैल्यू दे रहा है ना, तो फिर हमारे पास सर्ड है। अगर हम कहें कि ये हमारे पास पाई है, स्क्वायर रूट पाई है, स्क्वायर रूट ई है, क्या ये हमारे पास सर्ड है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास सर्ड नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई हमारे पास और नंबर में आ गया तो वो हमारे पास इरेशनल वैल्यू दे रहा है, तो वो हमारे पास सर्ड होगा। उसके बाद इसकी के क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कहता है डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज करे, यानी कि बटे में अगर हमारे पास ना स्क्वायर रूट 3 आ रहा है ना, इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसका ना कंजुगेट ले लेंगे। जैसे 3 4 प्लस 3 है ना, ठीक है, तो इसका हम कंजुगेट लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको ना मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और ना डिवाइड भी करवा देंगे इसके कंजुगेट को, ठीक है। तो ये देखें 13 मल्टीप्लाई ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इससे हमारे पास इन दोनों से ये 13 जो है ना मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस 3, ये जो है ना ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर इसको हम ना खोलेंगे ए माइनस बी इज इक्वल ए प्लस बी, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे पास ए प्लस बी की रकम है, ये हमारे पास ए माइनस बी की है, ठीक है। तो ये अगर हम ना इसको ना कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 जो है ना ये ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना 4 का स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये फार्मूले में क्या है माइनस है, तो ये बी, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 ये क्या है बी है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो कहता है ये स्क्वायर जो है ना इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आगे करते हैं हम, देखिए 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये 3 आ गया, ठीक है ना। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद 4 बार 16 माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये अंदर क्या बचा बस 3, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली रकम हमने ऐसे ही लिखी। उसके बाद 16 में से 3 गए 13, ये वाला 13 और ये वाला 13 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, और ये हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 अंदर रह जाएगा। उसके बाद है ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये हमारे पास ना ओवर में बस एक ही रकम है, ठीक है। तो अब इसका तो हम ना कंजुगेट ले ही नहीं सकते, तो इसमें हम ना इसी चीज़ से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 3 जो है ना ये दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 3 का ये हमारे पास ना स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। ये देखो ऊपर कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है कि जो हमारे पास 3 हो तो उससे कट हो जाए, तो लिहाजा इसका आंसर जो है ना ये यही रहेगा। ये भी वैसे ही है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5, तो इसका भी हम ना वैसे ही लेंगे। तो 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से ये स्क्वायर रूट 5 जो है ना ये दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे जो है ना ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। ऊपर वाली टर्म जैसे ये वाला स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। ये नीचे 5 है और ऊपर स्क्वायर रूट 5 है, इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसमें हमारे पास ये देखें ये प्लस है ना, तो इसका अगर हम कंजुगेट लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस वाले से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी इसी से करवाएंगे, सही है। तो ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये फार्मूला नीचे लगेगा, ये एक ही रकम, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले में जो था माइनस वो वाला, ठीक है। तो ये बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है ना ये ऊपर जो है ना ये वाला फार्मूला बनना है ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल, अगर इसको हम ना ओपन करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखें ए ये है बी ये है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी कि ये ए वाली रकम होगी प्लस बी की रकम ये बी की रकम आ गई माइनस ये 2 जो है ना ये फार्मूले का आ जाएगा, ठीक है। ए की रकम क्या है 6 है और बी की क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। तो
नीचे हमारे पास ये जो है ना 6 हो गया, माइनस ये 4 का भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट 2 भी है, ठीक है, इसका भी स्क्वायर है। तो 4 बार 16 हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है ना इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, सही है। उसके बाद ये जो है ना 6 बार 36 हो जाएगा, प्लस तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका तो है ना 4 बार 16 और ये अंदर 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये वाला, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 6 बार 12, 4 बार 48 और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 जो है ना ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 36 माइनस 16 बार 32 ये आ गया। उसके बाद 36 ऐसे ही प्लस 16 बार 32 ये माइनस 48 ओवर स्क्वायर रूट 2। उसके बाद 36 में से 32 के ये हमारे पास आ गया 4। तो 36 और 32 हमने ना जमा किए तो ये हमारे पास ना 68 आ गए, माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब इसमें से ना 4 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो हमने ना 4 कॉमन ले लेना, 4 कॉमन लिया, अंदर 17 बच गया, माइनस यहाँ पर 12 और स्क्वायर रूट 2। तो ये नीचे भी 4 है, ठीक है, ये 4 जो है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। इसका हम कंजुगेट लेंगे तो ये पास माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और माइनस वाली रकम पूरी से डिवाइड भी करवाएंगे। देखिए ऊपर फिर वैसे ही जो है ना ये हमारे पास स्क्वायर बन गया और नीचे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, एक वाली रकम का स्क्वायर माइनस बी वाली रकम का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल वैसे ही हम ना फार्मूला बनाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 का ए की रकम बी की रकम ओवर ये 2 जो है ना इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर से करेंगे, ये वाला 2 जो है ना इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बस 3 बच जाएगा, ये हमारे पास प्लस है, ये स्क्वायर जो है ना इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये माइनस 2। और हमने पढ़ा है कि अगर ये है ना 3 अलहदा और 2 अलहदा और इसको हम ना इकट्ठा इसके रूट के अंदर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करवा के, 3 2 बार 5 ये आ गया, ओवर 3 में से 2 गए 1, 3 और 2 5 माइनस और 2 इसके रूट 5। तो ये 1 जो है ना इसको नीचे डिवाइड भी करवाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही आंसर रहेगा, बेशक हम इसके नीचे लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसका हम ना कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई भी करवाया डिवाइड भी करवाया, तो ये हमारे पास ये इस वाली रकम से क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद नीचे जो है ना ये 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 जो है ना ऐसे ही रहा और ये स्क्वायर रूट जो है ना इसके रूट से के अंदर हम ना मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 3 बार 21 और ये माइनस और ये 3 जो है ना इस वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा 3 5 बार 15 ओवर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 7 आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल माइनस 5 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास ऐसे लिखा हमने 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, 7 में 5 गए 2, तो 2 1 बार 2 2 2 बार 4 और ये अंदर वाली रकम वैसे ही। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 15। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना, कहता है इसे हमारे पास ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, 81 ओवर 16 है और इसकी पावर है -3 ओवर 4। पहले तो हम ये करेंगे कि इसकी पावर को ना प्लस में करने के लिए ना इस रकम को ना उल्टा देंगे, यानी कि 21 हमारे पास नीचे आ जाएगा और ना 16 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा और ये देखेंगे हमारे पास पावर जो है ना ये प्लस में हो गई है, सही है। उसके बाद ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 2 1 2 3 4, 2 कितने बार है 4 बार, ये हमने लिख लिया। उसके बाद है 81
81। 3 2 बार 6, यहाँ पर 21 हो गया। 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 1 2 3 4, 3 भी कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा। तो ये हमारे पास इसकी पावर 3/4 होगी। अब हमने पढ़ा ना कि हम इसके पावर्स को अलग-अलग जो है ना करके लिख सकते हैं। 2/4, तो ये हमारे पास 3/4 इसकी पावर अलग कर ली, और 3/4 इसकी पावर हमने 3/4 अलग कर ली। ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, और इसके ऊपर बचा 2/3। तो ये वाला 4 भी इससे कैंसिल हो गया, और अब बचा 3/3। अब हमने ना 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो इसे मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 बार 4 4 2 बार 8, ये 8 आ गया। 3 को जो है ना 3 दफ़ा लिखना है। 3 3 बार 9 9 3 बार 27, ये 27 आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, इसकी पावर है -2 डिवाइड 4/9, और इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हमने ना इसकी पावर जो है ना ये वैसे लिखा, तो कहता है अब हमने ना इसकी पावर जो है ना माइनस में है ना, तो इसको हमने ना पॉजिटिव में करना है, तो इसकी रकम उल्टा देंगे। 4 जो है ना ये नीचे है ना, जो ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो 3 ऊपर है ये हमारे पास नीचे आ जाएगा, और ये अब इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव में होगी। 9/4, ये भी माइनस में थी, इसको भी हमने पॉजिटिव में करने के लिए इसकी रकमों को उल्टा दिया। मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ना 16 है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये पीछे हमने की हुई है। ये देखें 2 कितने बार आया? 4 दफ़ा, तो ये हमने लिख लिया 2 4, ठीक है। तो ये 27 है ना, तो इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये हमने पीछे की हुई है। ये देखें पहले हमने 81 से की है ना, अब इसको कट कर लें तो ये 27 से ये शुरू हो जाएगी, तो ये हमारे पास 3 जो है ना ये 3 दफ़ा आएगा। ये देखें अब 3 जो है 3 दफ़ा आया। अब पीछे 4 था ना, तो 4 जो है ना इसकी 2 की पावर हमारे पास ना 2 बन जाएगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा ना, तो ये हमारे पास इसकी 2 पावर बन गई। ये हमारे पास नीचे 3, और इसकी होल की पावर जो है ना 2 आ गई। मल्टीप्लाई पीछे क्या था? 9 था ना, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 बन जाएगी। नीचे क्या था? 4 था, इसी तरह है हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 2, तो ये होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो पावर्स है ना ये बाहर और ये अंदर है, इसको हमने ना इकट्ठे को मल्टीप्लाई करवा देना, तो 2 बार 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 की पावर ये हमारे पास 2 बन गया। मल्टीप्लाई, और ये 3 जो है इसे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 2 बार 6, और ये 2 नीचे, और ये 2 है, और ये 3 है, तो 3 2 बार 6 आ गया। मल्टीप्लाई 24 2, और इसकी पावर क्या है? 4, और ये 3 की पावर क्या है? 3 है। अब इसमें जो जो बेसिस सेम है ना उसको हमने ना इकट्ठा कर लेना है। देखिए ये वाली है 2 की पावर 4, और यहाँ पर 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 6, ये हमारे पास बेसिस सेम है, तो एक दफ़ा लिखा, पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये वाला 4 प्लस ये वाला 4, और ये जो 6 है ना ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 3 ये 3 ये 3 ये सेम है, तो हम ये लिखा 6। उसके बाद ये जो है ना जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये वाले 3 की पावर भी जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, ठीक है। 2 4 4 8 हो गया, -6 3 6 -3 -2 कितनी होगी? -5, तो 2 8 में से 6 गए 2, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, और 3 6 में से 5 गए 1। अब हमने क्या करना है? 2 को 2 से 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 बार 12। उसके बाद है 0.027 की पावर -3। तो कहता है अब हमने ना इसकी चार्ज को ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास ना 27 आ गया। तो कहता है जहाँ हमारे पास ना ये पॉइंट होता है ना उसकी जगह हम ना क्या करते हैं? 1 लिखते हैं, और इसके आगे जितने भी डिजिट हो जाते हैं ना उसका हम ना 0 लगा देते हैं। ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 3 है ना, तो हमें ये 3 0 लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो गया 1000, ठीक है। ये -3 है। अब इसको ना हम ना पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? ये हमारे पास 1000 ऊपर चला जाएगा, और ये 27 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/3, ये पॉजिटिव में अब होगी। अब हमने ना 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 10 100 बार 1000 आ गया,
10 10 बार 100, 10 एक बार 10, और 10 की 10 1 2 3, 10 की पावर हमारे पास 3 आ गई। और ये 27 है, पीछे भी हमने किया हुआ है, दोबारा करते हैं। 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, और 3 की पावर भी अब हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब हमने लैदा करके लिखा 10 की पावर 3 ओवर 1 ओवर 3, तो 3 की पावर 3 1 ओवर 3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और 10 ओवर 3 जो है ना ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें, ये स्क्वायर रूट की 7 है ना, तो हमने स्क्वायर रूट ये वाला कैंसिल करके इसकी पावर को हमने 1 ओवर 7 बना लिया, ठीक है ना। तो अब हमने ना इसकी पावर सबकी अलग करके लिख ली, x14 1 ओवर 7, y21 1 ओवर 7 इसकी पावर, z35 और इसकी पावर 1 ओवर 7, और ये हमारे पास है y14 और इसकी पावर 1 ओवर 7, z7 और इसकी पावर 1 ओवर 7, ठीक है। तो 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, और x की पावर हमारे पास 2 रहेगी। 7 एक बार 7, 7 तीन बार 21, y की पावर 3 रहेगी। 7 5 बार 35, और 7 5 बार 35, और z की पावर 5 रहेगी। 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, y की पावर 2 रहेगी। 7 एक बार 7, और ये हमारे पास z की पावर 1 रहेगी, सही है। तो ये हमारे पास बेसिस सेम होंगी। तो एक्स तो हमारे पास अकेला है ना, तो इसको हमने एक्स की पावर 2 करके लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये डॉट जो है। उसके बाद में वाई, ये हमारे पास 3 है और नीचे हमारे पास 2 है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, जी है, तो ये 5 है, और जब ये 1 है नीचे, तो जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 2 और वाई, और इसकी 3 में से 2 गए 1, और जी है 5 में से -1 किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 आ गया, और ये 5 25 है ना, 5 5 बार 25, 5 एक बार 5, 5 की पावर 2 बन गई, और ये हमारे पास n+1 इसकी होल पावर आ गई। उसके बाद ये माइनस, फिर 5 की पावर 2 आ गई, ये 25 है ना इसलिए, तो इसके बाद ये 5 और इसकी पावर जो है ना 2n आ गया। उसके बाद ये 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस ये फिर 25 है, इसकी पावर जो है ना 2 बन जाएगी, तो ये हमारे पास n+ यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 5 ऐसे आ जाएगा, और ये जो है ना ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5 2n प्लस ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2 आ गया। उसके बाद कहता है ये हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, पावरें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, 5 2n+2, ये बेस पावरें जो है ना ऐड हो गई हैं ओवर। उसके बाद ये देखें, ये फिर बेसिस सेम है 5, तो ये पावरें ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर तो 1 है ना, ये 1 आ गया, और प्लस 2n+3, तो उसके बाद ये माइनस आ गया, तो 5 जो है ना इधर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 2 एक बार 2, तो ये उसके बाद ये देखिए पीछे पावर सेम थी 5 की, और ये हमारे पास ऐड होगी पावर्स फिर, तो ये वैसे ही आ गया। तो पीछे 5 2n 1 + 3 था, तो 1+3 जो है ना 4 हो गया, और ये 2n ऐसे ही आ गया, -5 2n+2, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 5 2n 1 + 2 कितना हो गया, +3, और बाकी सारी चीज़ वैसे सेम आ जाएगी, सही है। अब यहाँ से ना जो चीज़ कॉमन आती है ना वो हम ना कॉमन लेंगे। ये देखें 5 2n प्लस जो है ना ये 2 कॉमन आ रहा है, तो 5 2n प्लस यहाँ पर 3 है ना, तो बस 5 की पावर जो है ना 1 जो है ना यहाँ पर बच जाएगी, माइनस, तो ये तो हमने पूरा ही बाहर जो है ना ये कॉमन है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और नीचे से हम लेंगे 5 2n + 2, ये कॉमन ले लिया, तो ये 4 है ना इसकी पावर, तो ये इसमें 5 की पावर 2 रह जाएगी, माइनस, तो ये 1 रह गया, ठीक है। तो ये भी सेम है, ऊपर भी सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 5 की पावर 1 है, 5 आ जाएगा, -1, 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 को हम ना दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 बार 25, -1 है, तो 5 में से 1 गए 4, तो 25 में से 1 गए 24, 4 एक बार 4,
4 6 बार 24 और ये 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। ये हमने 16 की जो है फैक्टराइजेशन की 2 8 बार 16 2 4 बार 8 2 2 बार 4 2 1 बार 2, तो ये 2 कितनी बार आया 4 दफ़ा। ये हमारे पास आ गया x+1 इसकी होल की पावर आ जाएगी। इसके बाद ये +20 और ये जो 4 है ना, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 आ जाएगी। यानी कि देखें 4 है ना, 2 2 बार 4 2 1 बार 2, तो 2 की पावर हमारे पास 2 बन जाएगी और ये होल की पावर अब हमारे पास 2x आ गई। उसके बाद ये नीचे ऐसे ही 2 और इसकी पावर x-3 मल्टीप्लाई और ये 8 है, तो 8 में आ जाएगा 2 4 बार 8 2 2 बार 4 2 1 बार 2 और ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी और ये होल की पावर x+2 आ जाएगा। सही है, अब ये हमारे पास 2 है ना, तो ये जो ना 4 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 4 1 बार 4 प्लस ये हमारे पास 20 आ गया और ये 2 है ना, तो ये भी 2 और ये 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार 4 4x आ गया। उसके बाद नीचे ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई और ये 2 और ये 3 भी जो ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3x प्लस 3 2 बार 6 और ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें ये बेसिस सेम है ना, तो अब इसकी हमने पावरें ऐड करवाएंगे। ऊपर ये देखिए वैसे ही रहा है, तो ये नीचे जो बेसिस सेम थी तो पावर हमने ऐड करवा दी x-3 + 3x + 6। सही है, तो अब हमने क्या करना है, ऊपर हमने ना कॉमन लेंगे। ये देखें इसमें ना 2 4x जो ना कॉमन आ रहा है। ये देखिए इस रकम में भी 2 4x है तो इस रकम में भी है, तो ये हम क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे। 2 4x कॉमन ले लिया तो इसमें बस बचा 2 की पावर 4 और प्लस इसमें बस हमारे पास बचा है 20। ठीक है ना, क्योंकि 2 4x हमने बाहर कॉमन ले लिया है। उसके बाद है ये 2 तो x और ये 3x कितने हो गए 4x हो गए और 6 में से 3 गए 3 रह गए। सही है, अब जो है ना 2 को ना हम 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16, तो ये हमारे पास 16 आ गया प्लस 20। इसमें भी हम ना 2 4x आ रहा है, इसको अलग करके लिख लेंगे प्लस और ना 2 की पावर 3 को अलग करके लिख लेंगे। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और 20 और 16 कितने हो गए 36 और 2 को हमने ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया 2 2 बार 4 4 2 बार 8 और ये हमारे पास 8 आ गया। हमारे पास 4 2 बार 8 हो गया और 4 9 बार 36 हो गया और ये 9/2 जो है ना, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये रकम आ जाएगी, ये हमारे पास माइनस है, इसको हम ना पॉजिटिव में करने के लिए ना 1/64 कर देंगे। ठीक है, 2/3 आ गया, ये हमारे पास डिवाइड 1/9, इसको ये भी -3/2 है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए 9 को हम ना नीचे ले गए। ठीक है, ये दरमियान में किसका साइन है डिवीजन का। इसको ख़त्म करेंगे हम 1/64 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 9 नीचे है ना, तो 1 ऊपर है, तो जब हम ना डिवीजन को चेंज करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 1 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर ऐसे ही रहेगी। सही है, उसके बाद हमने ना 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 64 2 3 बार 6 2 2 बार 4 2 1 बार 2 2 6 बार 12 2 8 बार 16 2 4 बार 8 2 2 बार 4 2 1 बार 2 1 2 3 4 5 6 और ये 2 कितनी बार आया है 6 दफ़ा, तो ये हमारे पास ये पावर 2/3 आ गया मल्टीप्लाई और ये 9 को करेंगे अगर, तो 3 3 बार 9 3 1 बार 3, तो 3 की पावर की इतनी बनेगी 2, तो होल पावर हो जाएगी 3/2। तो अब हम ना 1 की भी पावर है, लेकिन अगर हम इसकी पावर लिखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा हम ना ये 2 की पावर 6 और ये 2/3 आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई तो ये 2 जो ना इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 3 की पावर बस 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि 3 1 बार 3 3 2 बार 6। ठीक है, तो 1/2 और ये देखें 2 है ना, तो इसकी पावर 2 है और बाहर इसकी पावर 2 है, तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 1/2 की पावर 4 आ गया मल्टीप्लाई और 3 को 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 27 आ गया। सही है, तो 27 1 ज़ार 27 और 2 को जब हम ना 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ना 16 आ जाएगा।
अब ये हमारे पास रकम आ गई है, ठीक है। तो ये 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 9 है ना, तो ये हमारे पास ना 3 की पावर 2 बन जाएगा, पीछे भी हमने किया 9 प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। ये 3 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 बन जाएगा और ये हमारे पास n माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर n, तो ये जो 3 है और ये 2 जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई और ये 3 है और ये 2 जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n माइनस 2 एक बार 2 माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें बेसिस क्या है, सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3n प्लस 2n प्लस 2, तो नीचे भी क्या है बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n तो 1n कितने हो गए, 3n हो गए प्लस ये वाला 2 आ जाएगा। उसके बाद ओवर 3 2n है और ये प्लस 1n है, तो ये हमारे पास 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 3 और साइन बड़ी रकम वाला -3 आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 और इसकी 3n जो है ना ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पीछे रह जाएगा 3, नीचे भी हमने 3 और 3n जो ना ये कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 और ये ऊपर क्या बचा, 2 बचा है और नीचे 3 की 3 बचा था ना, तो ये माइनस था ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 + 3 कितना हो गया 5, ठीक है। और जब हम ना 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास 2 4 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे कि हमने ना 5n कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें भी 5n है, इस रकम में भी और इस वाली में भी है, तो हम क्या करेंगे 5n जो है ना कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1, सही है। तो नीचे भी हमने ना 5n कॉमन लेना है, ये देखिए इस रकम में भी है और इस रकम में भी है, तो इस वाली में तो बस 9 बच जाएगा क्योंकि 5n तो बाहर कॉमन आ गया, माइनस और ये 5n बाहर कॉमन आ गया और यहाँ पर बच जाएगा 2n, सही है। तो ये पर 5 की पावर 3 है ना, 5 को हम ना जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 125 आ जाएगा, माइनस और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा और 9 माइनस 2n नीचे ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 125 में से 30 के 95 रह गए, ठीक है। और नीचे 9 माइनस 2 की पावर n ऐसे रहेगा, सही है। और ये हमारे पास आंसर है इसका। उसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर 3, तो कहता है हमने ना इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है ये हमने x की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इनकी वैल्यू जो है ना आप फाइंड करें। हमें पता है x किसके इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, ठीक है। तो 1/x किसके इक्वल होगा, हम इसको ना 1/, तो x की रकम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने पीछे भी रैशनलाइज किया है ना कि जो हमारे पास बटे के नीचे जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है। तो हमने मल्टीप्लाई भी करवाया डिवाइड भी करवाया इसके कंजुगेट के साथ, तो ये ऊपर हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया और नीचे a का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर बन गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये स्क्वायर जो है ना इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 बार 9 हो जाएगा। ये देखिए 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ऐसे ही और 9 माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो 3 माइनस 8 ऐसे ही और 9 में से 8 गए तो 1 रह गया, ये 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था x प्लस 1/x, तो x की हमारे पास क्या वैल्यू थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो ये साइन हमारे पास प्लस का, ठीक है। और 1/x की क्या वैल्यू आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 6 हो गए और ये हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। तो इसमें हमने क्या करना है x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की हमें पता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है और 1/x की भी हमें पता है क्या थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 थी, ठीक है ना। बस यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में यहाँ पर प्लस था और इसमें हमारे पास क्या है माइनस है, ठीक है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8
तो माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट 8 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 8 कितनी दफ़ा 2 दफ़ा ना, तो यहाँ पास 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे।